एक जन सीता साहू जी कहते हैं कि सब हम लोग का बेटा है, आ एक जन अपनी पुतरे बना रहे हैं। अब क्या करें, अब ओकरा से आश्वासन और कुछ नहीं मिले। बोले कि अगर हम जीत के आएंगे तो जितना भी डेली वेजेस कर्मी है सबको अस्थाई करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग झूठ मूठ का आश्वासन देते हैं सिर्फ अपना वोट पाने का। पिताजी रही तो हम लोगों के लिए अभी कहाँ कोई बहुत अच्छा तो काम नहीं कर पाए। 25-50 रुपये लॉलीपॉप की तरह बढ़ाएं, जिससे ये गरीबों का मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने का काम किया गया। 5 साल में तो हमको नहीं लगता है कि वो कुछ काम किए हैं, हम लोग के लिए खास करके। सब दिखावा है, सब कागजों पर ही सब स्मार्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सब लूट खसोट है। नगर निगम में इतना लूट हो रहा है जिसका हिसाब नहीं है। नगर आयुक्त महोदय जी को पहले बड़ा मछली पकड़ना चाहिए कि एजेंसी को लाया कौन। उनका पर आशा था, वो कुछ कर ही नहीं रहे कर्मचारी लोग के, तो क्या कर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से अब चलने लगी और पटना नगर निगम पर भी पूरे पटना वासियों की नज़रें बनी हुई है और खासकर मेयर पद को लेकर सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिर पटना का मेयर इस बार कौन होगा। आपको बताएं कि पिछली बार जो मेयर थी वो सीता साहू थी और ये बेहद ज़रूरी है जानना कि पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो भी स्टाफ है, वो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर से सीता साहू को ही इस बार मेयर पद की दावेदारी देना चाहते हैं, कुर्सी पर देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भीम कुमार हुआ। क्या लगता है इस बार का हवा देखकर, माहौल देखकर क्या लग रहा है कि इस बार कौन बनेगा पटना का मेयर? कैसा होना चाहिए? देखिए, पटना का मेयर तो ऐसा होना चाहिए कि जो शहर को भी ध्यान में रख करके काम करे, साफ़ सुथरा में जो भी है स्मार्ट सिटी के लेकर के बढ़िया से काम करे और साथ ही साथ कर्मचारी का भी ख्याल करें। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बहुत दिन से 10 साल, 15 साल, 20 साल से लोग दैनिक डेली बेसिस पर ही काम कर रहे हैं और निगम का एजेंडा था कि जिनका 10 वर्ष काम करते हुए हो गया हो उनको अस्थायीकरण किया जाएगा, बट अब ऐसा हो नहीं रहा है। जो भी मेयर आ रहे हैं जीत कर, पिछले बार भी लोग आए थे, इलेक्शन हुआ था तो बोले कि अगर हम जीत के आएंगे तो जितना भी डेली बेसिस कर्मी है सबको अस्थाई करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग झूठ मूठ का आश्वासन देते हैं सिर्फ अपना वोट पाने के लिए। अच्छा, पिछली बार जो मेयर थी सीता साहू, उन्होंने काम किया है आप लोगों के लिए? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग तो नगर निगम के कर्मचारी भी हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, आप लोग को क्या लगता है? 5 साल में तो हमको नहीं लगता है कि वो कुछ काम किए हैं, हम लोग के लिए खास करके। निगम में जितना भी दैनिक कर्मचारी हैं उनके लिए काम नहीं किए हैं कुछ भी अच्छा। जैसे क्या क्या काम होना चाहिए था आप लोग? जैसे हम लोग का 2 ही को मांगे था। हाँ। एक तो अस्थाईकरण, जिसका भी 10 साल हो गया है उसको अस्थाई किया जाए, और पैसा बढ़ाने का था सबको 18,000 21,000 करने का, लेकिन आज तक मतलब वो 5 साल रही तभी लागू नहीं हुआ। अब तो पार्षद नहीं है, मेयर नहीं है, फिर भी नहीं लागू हुआ। इस बार कौन लगता है कौन बनने जा रहा है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कौन बनेंगे, लेकिन जो भी बने उनसे यही मेरा अपील है कि जितने भी निगम के दैनिक कर्मचारी हैं उनका सबका स्थायी कर दें। क्या लगता है इस बार की हवा देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग बहुत साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है फिर से वही चेहरा है कि इस बार परिवर्तन जो होना ज़रूरी है? जो हम लोगों के लिए काम करेंगे, दैनिक मजदूरों को अस्थाई करने का काम करेंगे, वैसा वादा करेंगे, उन्हीं को ना हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। सीता जी रही तो हम लोगों के लिए अभी कहाँ कोई बहुत अच्छा तो काम नहीं कर पाए। 25-50 रुपये लॉलीपॉप की तरह बढ़ाएं, जिससे ये गरीबों का मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने का काम किया गया है और कोई काम नहीं। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्या लगता है पटना इतना साल में स्मार्ट बना है? नहीं सब दिखावा है, सब कागजों पर ही सब स्मार्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सब लूट खसोट है। लूट खसोट। हाँ, एकदम। इस बार परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। किसको देखना पसंद करेंगे इस बार में? किसी दूसरे को जो पब्लिक के हित में, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हित में अच्छा काम करे। सीता साहू आप लोग बहुत नज़दीक से जानते होंगे, तो काम हुआ है पटना में कि नहीं हुआ है? पटना में तो काम बहुत कम मायने में हुआ है, मगर जो सीता साहू का जो चलने का प्रक्रिया है, पब्लिक मूवमेंट करने का प्रक्रिया, वो अलग है। क्योंकि हम लोग बार बार हड़ताल करते हैं, बार बार हम लोग के बीच में आके हड़ताल को आश्वासन पर तोड़ दिया जाता था और आज तक ले कोई मांग मिला नहीं। लॉलीपॉप की तरह 50-75 रुपया मिला। और यहाँ पे नगर निगम में इतना लूट हो रहा है जिसका हिसाब नहीं है। यहाँ पे दैनिक कर्मचारी 20 साल से लगभग काम कर रहा है,
उसका आप दे रहे हैं 9,000 रुपया, और एजेंसी को आप लोग बहाल करके उसमें नगर आयुक्त इन्वॉल्व है, ऊपर बड़े बड़े अधिकारी सबको इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ पे कुछ कर्मचारी को यहाँ पकड़ के साबित कर दिया जाता है कि 1100 कर्मचारी को हम पकड़ के साबित कर दिए, मगर जो बहाल किए एजेंसी लाए वो आदमी कौन था कि एजेंसी लेकर चल आया, उसको आप क्यों नहीं पकड़े? बड़ा मछली को क्यों नहीं पकड़े कि छोटा कर्मचारी पर आप 1100 पकड़ के? नगर आयुक्त महोदय जी बोल रहे थे कि 1100 कर्मचारी पकड़ा गया, इतना के घोटाला हो रहा था, करोड़ों रुपया के लगभग घोटाला हो रहा था। हम पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एक मैसेज देना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, नगर आयुक्त महोदय जी को पहले बड़ा मछली पकड़ना चाहिए कि एजेंसी को लाया कौन कितना आदमी बहाल किया, कैसे कहाँ पे घोटाला हो रहा था, कितने आदमी को हाजिरी बना जाता है, कितना आदमी को बैठाया जाता है। यहाँ पे तो कोई मौसारा भाई है, कोई मौसारा चाची है, वो रहती है घर में, दुबई बॉम्बे रहता है सब, हाजिरी यहाँ बन के उठता था पैसा। परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन तो होना चाहिए, तो पब्लिक जानता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो भी अगर पटना के मेयर बन के आए, अब तो पब्लिक भी चल रहा है, अब तो पार्षद को किनाई हो नहीं रहा है। पार्षद आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? हम लोग के हिसाब से परिवर्तन भी होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जो ये बड़ी बने, जो मेयर बने पटना स्मार्ट सिटी के नाम पे सब चीज़ लूट होता है, लेकिन पहले आप कर्मचारी को स्मार्ट बनाइए, कर्मचारी को समान काम का समान वेतन दीजिए, अस्थायी कीजिए, और तब जाके पटना के विवेश में भविष्य के बात सुनिए, तभी पटना स्मार्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है। अभी तो बदलाव देखा जाए तो बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बदलाव होना भी जरूरी है और नहीं होना भी जरूरी है। इससे अभी तो पार्षद लोग कुछ दोनों कैसे हो सकता है? दोनों तो पब्लिक बतलाएगा। एक तो मेरा राय है कि होना चाहिए बदलाव, लेकिन मेरा राय है, पूरे कर्मचारी का राय है कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा। लेकिन बदलाव होने से पहले तो पार्षद खरीद बिक्री होता था, पैसा का उनका ही होता था, लेकिन अब डायरेक्ट आम पब्लिक चुन रहा है, तो परिवर्तन कुछ तो काम होगा। जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दिया जाता था, जो मेयर बनने के लिए देते थे, हम लोग तो देखे नहीं सुनते हैं, लेकिन अब तो वो तो देना नहीं पड़ेगा, तो आम पब्लिक में कर्मचारी के हित में काम होगा। वहाँ पहले पार्षद जी का दबाव रहता था, बहुत बड़े लोग को दबाव रहता था, लेकिन अब तो दबाव महसूस हो नहीं है। आम पब्लिक चुनेगा, जिसको चुनेगा वो काम करेंगे। अभी बदलाव हो जाना जरूरी है, हम लोग को बहुत दिन से इंतजार देख रहे हैं। अच्छा, इस इंतजार कर रहे थे कि बदलाव हो। बदलाव हो। अच्छा, अब उनका पर आशा था, वो कुछ कर ही नहीं रहे कर्मचारी लोग के, तो क्या करें? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अब की बदलाव हो जाए, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं नगर में? हम लोग तो करीब हमारा 25 साल हो गया निगम में। 25 साल हो गया जी। 25 साल में क्या बदलाव हुआ पटना में? आप देखें। बदलाव कहाँ हुआ? जहाँ तक ले मटिए में मिलल जा रहा है, मट्टी में मिल रहा है। अतयाव का है, बच्चा कौची है, कोई तो बदलाव हो नहीं रहा है। जहाँ तक ले आओ हम लोग के भगाही के नाम बतायल है। हाँ। ऐसा तो स्थिति आयल है। अच्छा, एक दिन सीता साहू जी कहते हैं कि सब हम लोग का बेटा है, आ एक दिन निपुतरे बना रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें? अब ओकरा से आश्वासन आपको कुछ मिलेगा? चलिए, तो ये पटना नगर निगम के जो भी कर्मचारी थे, स्टाफ थे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस बार पटना नगर निगम चुनाव में मेयर के पद पर फिर से पुराना चेहरा नजर आने वाला है या फिर परिवर्तन ज़रूरी है। तो इन तमाम जो कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।